अब हम कोशिश करेंगे उस सवाल का जवाब ढूंढने की जिस पर आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्षों से बहस चलती आ रही है। सवाल ये कि क्या वाकई एलियन होते हैं, यानी क्या पृथ्वी से बाहर भी किसी ग्रह पर जीवन मौजूद है, और अगर एलियन होते हैं तो क्या वो पृथ्वी पर आने की कोशिश करते हैं, और क्या दुनिया भर के आसमानों में यूएफओ का दिखना, यूएफओस का देखा जाना एलियन की मौजूदगी का ही संकेत है। अमेरिका में 5 दशकों के बाद यूएफओस को लेकर एक पब्लिक हियरिंग हो रही है। इसमें अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने माना है कि आसमान में अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यानी यूएपी और यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स दिखने की घटनाएं पिछले 1 दशक में बढ़ी हैं। इतना ही नहीं, इस सुनवाई के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने संसद में वो वीडियो भी दिखाए जिनमें उन यूएफओस को देखा गया। ये वो वीडियो हैं जो अब तक क्लासिफाइड यानी गोपनीय रखे गए थे, लेकिन अब इन्हें पहली बार पब्लिक किया गया। ऐसे ही एक वीडियो में एक छोटे से ऑब्जेक्ट को अमेरिकी सेना के एक फाइटर प्लेन के पास से गुजरता हुआ देखा जा सकता है, जबकि दूसरे वीडियो में एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल जैसे ऑब्जेक्ट को रात के अंधेरे में चमकते हुए देखा जा सकता है। सुनवाई में शामिल अमेरिकी नौसेना की नेवल इंटेलिजेंस के डेप्यूटी डायरेक्टर स्कॉट ब्रे ने कहा कि त्रिकोण के आकार के जो ऑब्जेक्ट्स देखे गए थे उनकी पहचान अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के तौर पर हुई है, यानी हवा में उड़ते ऐसे विमान जिनमें कोई इंसान सवार नहीं होता, जबकि पहले वीडियो में दिख रहे ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। स्कॉट ब्रे ने यह भी कहा कि कम से कम 11 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब अमेरिकी सेना के विमान और यूएफओ आपस में टकराते टकराते बचे। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सेना ने यूएफओस देखे जाने की करीब 400 घटनाएं अभी तक दर्ज की हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी एलियंस की मौजूदगी को लेकर कुछ नहीं कहा है। जो लोग एलियंस की मौजूदगी में विश्वास रखते हैं वो कहते हैं कि ये यूएफओस और कुछ नहीं है बल्कि वो यान हैं जिनकी मदद से एलियन ब्रह्मांड में मौजूद किसी ग्रह से पृथ्वी पर आते हैं। एलियंस में विश्वास करने वाले दावा करते हैं कि दुनिया भर की कई सरकारें एलियंस की मौजूदगी के बारे में जानती हैं, लेकिन वो आम लोगों को इसके बारे में बताती नहीं है, बताना नहीं चाहती हैं। पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यूएफओस को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो ऑब्जेक्ट्स आसमान में देखे गए हैं उनमें किसी तरह का कोई प्रोपल्शन नोट नहीं किया गया, और इन ऑब्जेक्ट्स की रफ्तार बहुत तेज थी। इतनी तेज उड़ान भरने की तकनीक रूस, चीन या दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि न तो ये ऑब्जेक्ट अमेरिका के सीक्रेट वेपन प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, न ही ये ऑब्जेक्ट रूस और चीन जैसे देशों की किसी टेक्नोलॉजी का नतीजा है जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती। तो फिर आसमान में दिखाई देने वाली ये उड़न तश्तरियां आखिर क्या है, और क्या वाकई एलियंस के अस्तित्व को छिपाने की कोशिश हो रही है? अमेरिका के दक्षिणी नेवादा में एक इलाका है जिसका नाम है एरिया 51। शायद आपने इस बारे में सुना हो। इसके बारे में कुछ लोग दावा करते हैं कि यहां उन यूएफओस की जांच होती है जो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, यानी यहां दूसरे ग्रहों से आए यानों की जांच की जाती है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि एरिया 51 में एलियंस को भी पकड़ कर रखा गया था। हालांकि जो लोग एलियंस की थ्योरी में भरोसा नहीं करते वो इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन एक बात तो सच है, वो ये कि दशकों तक अमेरिकी सरकार एरिया 51 की मौजूदगी को ही नकारती रही, लेकिन फिर अमेरिकी सरकार ने भी स्वीकार किया कि यह जगह वाकई है और यह अमेरिकी वायुसेना का एक सीक्रेट बेस है। लेकिन आज भी इस जगह पर कोई आम आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। इसकी गोपनीयता को पूरी तरह से बरकरार रखा गया। इसीलिए एलियंस में विश्वास करने वाले और यूफोलॉजिस्ट यानी जो यूएफओ की स्टडी करते हैं वो मानते हैं कि अमेरिकी सरकार सच छिपा रही है और एरिया 51 में एक अंडरग्राउंड लैब में
एलियंस की जांच की बात बिल्कुल सच है। लेकिन बात यह है कि पृथ्वी से बाहर अन्य किसी ग्रह पर अब तक इंसान या इंसानों जैसे जीव तो छोड़िए, बैक्टीरिया तक नहीं पाए गए। यानी पानी ज्यादातर ग्रहों पर दिखा नहीं है, बैक्टीरिया दिखे नहीं है, ज्यादातर ग्रहों पर जीवन के कोई निशान नहीं मिले। लेकिन फिर भी दुनिया के कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों, हजारों या फिर लाखों सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन हम अभी तक उनकी खोज नहीं कर पाए। अमेरिका के महान एस्ट्रोफिजिसिस्ट और सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रहे फ्रैंक ड्रेक ने 1961 में एक इक्वेशन विकसित की थी, जिसकी मदद से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद आकाश गंगा यानी मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी सभ्यताएं हो सकती हैं। हमारी पृथ्वी जिस सौर मंडल का हिस्सा है वो सौर मंडल मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है, और अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10,000 करोड़ से ज्यादा 40,000 करोड़ तक तारे और ग्रह मौजूद हो सकते हैं, जबकि पूरे ब्रह्मांड में 10,000 से लेकर 20,000 करोड़ गैलेक्सीज हो सकती हैं। फ्रैंक ड्रेक की इक्वेशन के मुताबिक इनमें 10 से 20% ग्रह ऐसे हो सकते हैं जिनमें शायद दूसरी सभ्यताएं बसती हैं। अब सवाल यह है कि फिर इन सभ्यताओं के होने के सिग्नल कभी किसी को क्यों नहीं मिले? तो बात यह है कि पृथ्वी का अस्तित्व करीब 350 करोड़ साल पुराना है, जबकि रेडियो फ्रीक्वेंसी पकड़ने की तकनीक इसको विकसित हुए तकनीक को 100 साल हुए। इसलिए अभी तो ब्रह्मांड में छिपे रहस्यों को तलाशने की शुरुआत भर हुई है और लंबा सफर अभी बाकी है। फिर भी फ्रैंक ड्रेक की इक्वेशन के मुताबिक सिर्फ हमारी आकाश गंगा में ही कम से कम 1000 सभ्यताएं हो सकती, 1000, लेकिन इनकी संख्या लाखों तक भी जा सकती है। अब सवाल यह है कि मान लिया कि इंसानों के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो करोड़ों किलोमीटर दूर एलियंस की खोज कर सके, लेकिन एलियंस के पास तो ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है ना जिससे वो इंसानों को खोज सकें। लेकिन आज तक किसी एलियन सिविलाइजेशन ने पृथ्वी की खोज क्यों नहीं की? इसी सवाल का जवाब देती हुई एक रिपोर्ट हाल ही में पेश हुई है। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित इस रिपोर्ट में इसके 2 कारण बताए गए हैं। एक ये कि सभ्यताएं बर्नआउट का शिकार होकर कोलैप्स हो जाती हैं, यानी विकास के चरम पर पहुंचकर अचानक नष्ट हो जाती हैं। और दूसरा ये कि कई बार सभ्यताएं होम्योस्टैटिक इस अवस्था में चली जाती हैं, यानी जब सभ्यताओं का विस्तार का कोई इरादा नहीं रहता, और जब कोई सभ्यता अपना विस्तार ही नहीं करती तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। बर्नआउट को एक ऐसे शहर के उदाहरण से समझिए जहां एक निश्चित समय में जनसंख्या भी बढ़ती है और एनर्जी रिसोर्स यानी ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल भी बढ़ता है, और फिर अचानक ये एकदम चरम पर पहुंच जाता है, फिर धीरे धीरे वहां सब नष्ट होने लगता है। इसे पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। पृथ्वी पर जो हो रहा है वो भी इसी तरफ इशारा करता है, लेकिन पृथ्वी बर्नआउट की तरफ न बढ़कर होम्योस्टैटिक इस अवस्था की तरफ बढ़ रही है। यानी अब दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा सरकारें अपने देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और विकास की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही हैं। उदाहरण के लिए पूरी दुनिया तेजी से डीन्यूक्लियराइजेशन की तरफ बढ़ रही है। हालांकि पृथ्वी से अभी परमाणु हथियारों का खतरा खत्म नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर के देशों को यह तो समझ आने ही लगा है कि ये परमाणु हथियार पूरी मानव सभ्यता को तबाह कर सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या अब घटकर 14,000 से भी कम रह गई है। इसलिए हो सकता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सभ्यताओं ने अपने विकास का चरम हासिल कर लिया हो और अब वो सिर्फ अपने लोगों पर ध्यान देना चाहते हो। इसलिए पृथ्वी पर आना या पृथ्वी को कोई संकेत भेजना उनके एजेंडा में ही ना हो। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अगर हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड के इस असीमित सागर में एक बूंद के बराबर है और फिर भी पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या में इंसान रहते हैं, तो अंदाजा लगाइए कि ब्रह्मांड में जीवन का विस्तार कहां तक हो सकता है।
इसलिए एलियंस होते हैं या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन पृथ्वी के बाहर जीवन के संकेत किसी भी दिन हासिल हो सकते हैं। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन हमें अपने अस्तित्व के बारे में और गहराई से समझ आने लगेगा।